हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिस्टर मिट्योस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को हम लोग बेटा 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो मिरर के बारे में होगा, सेकंड डिफ्रैक्शन, थर्ड जो होगा लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो साथ साथ मैं यहाँ पे कराता जाऊँगा। तो चलो नोट्स बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स। बेटा ये ऑप्टिक्स क्या होता है? ये होता है, ऑप्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की हम स्टडी करेंगे। जैसे लाइट की स्टडी में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स होता है, तो यानी कि लाइट का जो वेव नेचर होता है वहां पे वो उसको पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में जो होता है बेटा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, और सामने एक मिरर रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी स्पीड क्या होगी इमेज की। तो ये सब सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है, ये एक एक चीज़ करके मैं यहाँ पे टॉपिक में पढ़ाता जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी जो हम करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। ठीक है। लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में उन्होंने पढ़ा था बेटा, ये मैकेनिकल वेव से जो है डिफरेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जुम 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 ऐसे चल रहा है, आगे की तरफ प्रोपोगेशन हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर इसका चल रहा है। जैसे ये समझो, ये प्रोपोगेशन हो रहा है लाइट का, और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें जुम 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 ऐसे चल रहा है। मैग्नेटिक वेव ऐसे ऐसे कर रहा है बेटा 90 डिग्री पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और प्रोपोगेशन, ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, और लाइट भी यही प्रॉपर्टी रखती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब स्पेक्ट्रम देखा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम देखा गया था, उसमें से एक छोटा सा जो पार्ट था वही लाइट था। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? विवग्योर बोलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा लाइट के बारे में लिख लेते हैं बेटा। इट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum which helps us to see various objects। समझ में आ गया लाइट क्या है बेटा? लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ। अब बेटा जिसको लिखते कैसे हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग याद कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट होता है गामा रे, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज। बेटा ये लेमडा जो होता है ऐसे इंक्रीज करता है, लेमडा इधर से इधर इंक्रीज करता है। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीजेस। अब इसको याद कैसे रखोगे बेटा कि लेमडा इंक्रीज करता है? अच्छा, लेमडा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है? रेडियो वेव का लेमडा मोस्ट होता है। वेवलेंथ जो होता है सबसे ज्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका एनर्जी कम होता है। तो इसकी एनर्जी जो होती है बेटा वो लीस्ट होती है। इसका लेमडा जो होगा बेटा ये लीस्ट होगा, और इसकी एनर्जी जो होगी वो मोस्ट होगी। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अब इसमें लाइट कहाँ पे है? तो बेटा ये लाइट है, देखो विबग्योर जो ये सर्कल कर रहा हूं मैं येलो से, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइट। अब लाइट में भी आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, विबग्योर, VIBGYOR देखने को मिलता है। वी से क्या होता है? वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड होता है। यानी रेड का जो लेमडा होता है बेटा ये सबसे ज़्यादा होता है। लेमडा जो होता है रेड का इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ वॉयलेट, इसका बोल सकते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आर का जो होता है बेटा लेमडा सबसे ज़्यादा होता है, वी का जो लेमडा होता है वो सबसे कम होता है। वी का लेमडा सबसे कम होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आर की जो होती है एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ बेटा मैं।
देखो, आर से हो गया रश्मिका, एम से हो गया मंदाना, मंदाना, स्पेलिंग सही कर लो थोड़ा सा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे हमारी रश्मिका मैडम। आई से हो गया बेटा इज, मतलब रश्मिका मंदाना इज। वी से हो गया वेरी, यू से हो गया अल्टीमेट, एक्स से हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जी से हो गया गर्ल। तो इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? रश्मिका मंदाना, ऐसे याद रखो, रश्मिका मंदाना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है कैसे होता है। लेमडा जो इंक्रीज करता है गामा रेज का सबसे ज़्यादा लेमडा होता है, और सबसे कम जो होता है बेटा रेडियो वेव का होता है। फिर उसमें आपने देखा कि एक छोटा सा जो पार्ट होता है ये स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम में, वो होता है लाइट। उसमें जो लेमडा सबसे ज़्यादा जो होता है बेटा वो रेड का होता है, और सबसे लेमडा जो कम होता है वो वायलेट का होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके। ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब बेटा हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता क्या है? ठीक है, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दूं। ठीक, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेटा दो तरह से हम लोग को पढ़ना है, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। ठीक, रे ऑप्टिक्स बेटा क्या होता है? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। वेव ऑप्टिक्स जो होता है बेटा इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिख देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी लिख लो समझाता हूं सब। ऑब्जेक्ट्स जैसे हो गया स्लिट्स, होल। जो स्लिट होता है बेटा क्या होता है? होल ही तो होता है, हमने देखा है ऑलरेडी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सब चीज़ें देखी हैं। आर comparable to wavelength of light। जैसे हमने देखा था यंग वाईडीएससी में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और रे ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा? डायमेंशन, यहां पे जो डायमेंशन, डायमेंशन का ही फर्क है दोनों में। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे हो गया मिरर, लेंसेज, प्रिज्म, टेलीस्कोप, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ईटीसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आर मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रे ऑप्टिक्स, ये देखो, एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में डायमेंशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वेव ऑप्टिक्स में डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो लेमडा के कंपेरेबल होते हैं। लेमडा किसका? लाइट के लेमडा के कंपेरेबल होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? स्लिट्स होते हैं, होल्स होते हैं। तो वो जो स्लिट और होल जो थे वाईडीएससी में, जो स्लिट और होल थे वो एक्चुअली लेमडा के कंपेरेबल में थे। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है। इसमें हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे कैसे ज्योमेट्री बनाते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, मिरर होते हैं, लेंस होते हैं, प्रिज्म होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। और लेमडा कितना है? छोटा सा है। लेमडा, लाइट का लेमडा जो होता है बहुत छोटा सा होता है। लाइट का लेमडा कितना होता है बेटा? ये भी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। लेमडा लाइट का जो होता है वो होता है बेटा 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे 3800 एंगस्ट्रम किसका होगा? वायलेट का। वी का विबग्योर, वी जो होता है सबसे छोटा लेमडा होता है। सबसे ज़्यादा लेमडा किसका होगा बेटा? रेड का। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, दूसरा होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेंस, मिरर, ये सब बता चुका हूँ। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बेटा स्लिट के बारे में पढ़ते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट के बारे में पढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें। ठीक,
एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ बेटा, जैसे वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं बेटा पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन जो होता है ये क्वांटम लेवल की चीज़ें हैं, छोटी छोटी लेवल की चीज़ें हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। रे ऑप्टिक्स थोड़ा आगे बढ़ दें। तो रे ऑप्टिक्स, अब रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रही है बेटा यहां से, ध्यान से। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, इवन लिख लो, इवन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं बेटा, जो हमने यहाँ पे देखा था कि गामा रेज, यूवी रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितने भी रेज होते हैं, इवन हमारी लाइट जो होती है वेव की ओर, ये भी बेटा सब सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, द पाथ ऑफ लाइट को बोलते हैं बेटा रे, और बंडल ऑफ लाइट को, बंडल ऑफ रेज को, इसको बोलते हैं बेटा रेज। बंडल ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बीम। देखो एक सिंगल पाथ ऑफ लाइट है ऐसा, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेटा रेज। अगर यही बंडल है, बहुत सारे रेज हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, अब बेटा जो लाइट होती है, लाइट का जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या देखा कि लाइट आती है, टक्कर मारती है और चली जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग लगाओ, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बारे में छोटी छोटी चीज है कि जैसे हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, लाइट इधर से आई और बेटा ये टक्कर मार के ऐसे चली गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा, ये वाले को बोलेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, मतलब आने वाली रे, इंसिडेंट रेस। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस। इसको बोलेंगे, थोड़ी हैंड राइटिंग इस पर खराब हो रही है, स्लिप करता है इस पर, रिफ्लेक्टेड रेस। और बेटा ये जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है मिरर का, ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। मतलब जो भी आपके पास मिरर हो सकता है ये मिरर बेटा कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, ये स्फेरिकल मिरर जैसा भी हो सकता है। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, समझो ये सरफेस है ऐसा, तो इसके जो परपेंडिकुलर है इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो इसको हमने बोला नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो तीनों है बेटा, इसको बोला नॉर्मल, इसको बोला रिफ्लेक्टेड रेस, इसको नॉर्मल, इसको बोला हमने रिफ्लेक्टेड रेस, इसको हमने बोला इंसिडेंट रेस, और ये नॉर्मल। ये तीनों के बारे में आपको समझना जरूरी है कि इसके कुछ लॉज होते हैं, तो लॉज मैं लिखवाने जा रहा हूं। अब ये नोट्स के वेज में मैं लिखवा रहा हूं बेटा, ताकि आपका नोट्स जो है वो बनता रहे। चलो, लॉज ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, ये एप्लीकेबल है हर जगह, एप्लीकेबल एवरीवेयर। जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा बेटा, ये वहां पे ये होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो फॉलो करेगा। ठीक है, क्या लॉज थे, पहला फर्स्ट लॉ था कि, अच्छा अब एक छोटी सी और बात बता दूं बेटा, ये जो इंसिडेंट रे था, ये देखो, ये जो इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल से एक एंगल बना रहा है, तो इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे ये हुआ, फिर से दिखा दे रहा हूं, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये नॉर्मल हुआ, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं बेटा आई। आई एक कन्वेंशन है, आई की तरह हम लोग दिखाते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं
आई से इंसिडेंट रे। और उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ये एंगल का साइन है और ये आर। ठीक है, तो एंगल आई इजकल टू आर। जब भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये हमेशा होगा, ऑलवेज, ये लॉज है, हमेशा सही होते हैं। दूसरा लिखो, द इंसिडेंट रे, स्पेलिंग मिस्टेक, इंसिडेंट रे नॉर्मल reflected ray lies in the same plane of the point of incidence। ठीक है, क्या कह रहा हूं समझाता हूं मैं आपको। यहां पे ये देखो, यहां पे ये जो इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ये तीनों जो है बेटा एक ही प्लेन में। कौन से प्लेन में है, ये जो प्लेन है हमारा इसी प्लेन पे है, दिखाई दे रहा है, जिस प्लेन पे मैं लिख रहा हूं बेटा इसी प्लेन पे। ये देखो, ये प्लेन है, इसी प्लेन पे बेटा इंसिडेंट, ये प्लेन है समझो, इसी पे ये इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है। समझ में आ रहा है। तो हमारे रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों सेम होते हैं। और दूसरा, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन लेना, ये 2D जैसे सीट लेना, उसी में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी को अगर समझो ऐसा लें, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे हमारे पास समझो ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। अब बेटा स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, ऐसे होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर जो होता है उसी से बनता है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है समझा देता हूं। देखो, ये स्फेरिकल मिरर है बेटा, अब इसमें तुम कहां पे करना चाहते हो, पॉलिश करने से ये बेटा मिरर जो होता है चेंज करता है। कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, अब अंदर पॉलिश करना चाहते हो या बाहर पॉलिश करना चाहते हो, आप अंदर इधर पॉलिश करना चाहते हो या फिर बाहर पॉलिश करना चाहते हो, यहां पे पॉलिश करना चाहते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर मैं लेता हूं समझो अंदर पॉलिश कर दिया इसके, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स बन गया। इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये अंदर पॉलिश किया था, अगर मैं इसी को अगर बाहर पॉलिश कर देता, सपोज यहां देखो एक और बना देता हूं ऐसा, ठीक है, इसको बाहर पॉलिश कर देता तो ये मिरर क्या बन जाता बेटा, ये मिरर जो है इसी को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव मिरर। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आया। बस पॉलिश का ही डिफरेंट होता है। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है कि स्फेरिकल होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है बेटा, उसके आर पार आप देख सकते हो, वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख सकते हो। अब जब आप पॉलिश करोगे, जैसे सिल्वर का पॉलिश कर दिया आपने पीछे से, कोई भी पॉलिश अगर आप करते हो सिल्वर का पॉलिश कर दिया तो क्या होगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, अब रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये पॉलिश का ही खेल होता है। अगर पॉलिश आपने अंदर की तरफ कर लिया, अगर पॉलिश आपने अंदर की तरफ कर लिया बेटा, तो ये जो पार्ट होता है इसी को अगर हम देखेंगे तो ये होता है कॉन्वेक्स। अगर हमने बाहर की तरफ इसको पॉलिश कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहां पे होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, तो देखो समझो यहां पे आई एक इंसिडेंस रे, ये और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसका जो नॉर्मल होता है, एक चीज ध्यान देना कि बेटा इसका जो नॉर्मल होता है ये सेंटर से पास करता है। किसी भी स्फेरिकल में, किसी भी स्फेरिकल या स्फेयर में अगर उसके सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो वो उसके सेंटर से गुजरता है, हमेशा सेंटर से गुजरता है। अगर उसके उसका जो सरफेस होता है उस पर अगर परपेंडिकुलर किसी भी, जैसे पूरा स्फेयर है उसके किसी भी सरफेस पे अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो हमेशा सेंटर से गुजरता है। तो ये देखो, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल बेटा,
ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस रे है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या होगा, आई होगा, और ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ भी एंगल आई इजकल टू एंगल आर होगा। इंसिडेंट रे का एंगल जो होगा बेटा वही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ऐसे आ रहा है, मान ली इधर से ही लाइट आएगी ना, अब तो जिस तरफ पॉलिश कर दिया उस तरफ से लाइट तो अब टक्कर नहीं मार सकती है, रिफ्लेक्शन तो इसी सरफेस पे होगा अब, तो रिफ्लेक्शन समझो इसी सरफेस पे होगा। तो ये ऐसे लाइट आई और फिर ये ऐसे लाइट चली गई, दिखाई दे रहा है ब्लू में। तो ये जो होगा बेटा इसका, ये देखो सेंटर से गुजरता हो, ये समझो यहाँ सेंटर है, आर है, रेडियस है, ये सेंटर है। इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ये देखो ये आई यहाँ पे इंसिडेंस रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है बेटा ये है नॉर्मल। ये कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा, और इसी को बोलते हैं रेडियस। ये वाले पार्ट जो है, इतना पार्ट को हम लोग रेडियस बोलते हैं। दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट है रेडियस का, ये वाला पार्ट जो है बेटा ये रेडियस है, ठीक है। यहाँ भी इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल सेम होता है। यहाँ भी आई इजकल टू आर, यहाँ भी आई इजकल टू आर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल आपको पढ़ना है बेटा, वो है नॉर्मल इंसिडेंस की कहानी। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मिरर है, यहां से कोई नॉर्मली, अगर कोई मिरर रखा हुआ है, इस पर नॉर्मली कोई लाइट आ रही है, तो बेटा उसी जिस पाथ से आई है उसी पाथ से ये लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल अगर देखा जाए, एंगल आई और आर को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों 0 डिग्री है। एंगल आर, एंगल आई सब 0 डिग्री है बेटा। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी, ठीक है। आगे शुरू करें, चलो अब प्लेन मिरर शुरू करते हैं बेटा। प्लेन मिरर, हेडिंग लगाओ, प्लेन मिरर। अब इसमें आपको पढ़ना है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट के चलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है, कैसे वो मिरर में इमेज फॉर्म करता है। जैसे समझो हमारे पास यहां पे मिरर है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, येलो कलर से मैं उसको शेड कर देता हूं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या होगा बेटा, हमेशा इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं बोल रहा हूं, उसको आप लोग लिख लेना बेटा। जब भी आपको रेज निकालने हैं तो हमेशा कहां से निकालने हैं, ऑब्जेक्ट से। इस बात को ध्यान देना कि रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालोगे, कहीं भी, ये पूरे रे ऑप्टिक्स में रेज जो होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट से निकालोगे। तो यहां से ऑब्जेक्ट से निकाला रेज, अब ये बेटा रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मानते हुए यहाँ पे नॉर्मल समझो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल विल बी सेम, ठीक है। ये पीछे चला गया। अब बेटा जहां पे पहला रूल तो मैंने बता दिया कि हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालना है आपको रेज। सेकंड, इमेज वहीं पे फॉर्म होगा बेटा जहां पे दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना कि दो रेज जो हैं जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज जो होता है रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो इसको देखेंगे, इस बात को बस पकड़ लेना कि जहां पे दो रेज एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, कौन से रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, जहां भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वहीं पे इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में कट कर रहे होंगे बेटा तो रियल इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज को हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा होगा तो, और फिर कट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो फिर से यहां रेज आई, इसी ऑब्जेक्ट से लिया हमने रेज, अब बेटा ये टकरा के फिर ऐसे चली गई, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रही है। बाद में हम लोग फास्ट हो जाएंगे। अब ये देखो, मैंने क्या बोला था कि रेज जो निकलती है बेटा वो हमेशा कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। देखो मैंने ऑब्जेक्ट से रेज निकाला है।
अब फिर मैंने क्या बोला था कि इमेज जो फॉर्म होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज जो होते हैं जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे तो इस तरफ तो कट करने से रहा बेटा, इस तरफ तो कट नहीं करेगा। देखो रेज इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है रेज, है ना, तो कट नहीं करेगा, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे हमें, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ही ये कट होगा। तो चलो पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये हमने बेटा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद यहां पे कट हुआ। तो अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है, मैंने क्या बोला था कि रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालना, इमेज कहां पे फॉर्म करना बेटा, इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अगर रियल में कट कर रहे हैं तो रियल ऑब्जेक्ट, अगर उसको एक्सटेंड करके कहीं पे कट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, उसको क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज। तो ये देखो वर्चुअल इमेज, इमेज यहां पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज यहां पे बन रहा है। अब ये डिस्टेंस जो है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं। ये अगर एल डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस लिया गया है, मिरर से डिस्टेंस लिया गया ऑब्जेक्ट का, मिरर से डिस्टेंस लिया गया है इमेज का। अब इमेज वर्चुअल है, अब यहां पे क्या क्या हो रहा है बेटा, आई से इमेज, तो इमेज जो है बेटा वर्चुअल है, ये दिख रहा है हमें। डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो जो यहां पॉइंट्स निकल के आता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, डिस्टेंस ऑफ मिरर। मैं कुछ यहां पे ट्रिक बताऊंगा बेटा जिससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, यहां पे क्वेश्चन है कि अगर हमने तो एक चीज देखा हुआ है ऑलरेडी, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। हमने ये देखा है कि जैसे ये एक मिरर है, प्लेन मिरर जब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर समझो यहां से 2 सेंटीमीटर पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे है, तो इसका इमेज जो बनेगा बेटा एग्जैक्टली इसके अपोजिट और 2 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, दिस विल बी ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा यहां पे गेम और करता हूं मैं। ये समझो हमारे पास एक मिरर है, थोड़ा फास्ट करते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, मिरर ऐसे है बेटा और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे है, ठीक। अब बताओ इसका इमेज कैसे बनाएंगे, खुद से सोच के ट्राई करो, एक बार खुद से सोचो, पॉज करो और ट्राई करो कि इसका इमेज कहां पे बनेगा। तो इसका इमेज बनाने का मैं बनाता हूं, इसको एक ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक ये है बेटा कि हमेशा ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। अगर वहां पे मिरर है तो ठीक है, मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड करके फिर ड्रॉप करो, जो मैं बोल रहा हूं यहां पे दिखाता हूं, और फिर उतना ही दूर पे बेटा इमेज बना लो। मैं क्या बोल रहा हूं समझाता हूं। यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास है बेटा ऑब्जेक्ट, अब मिरर क्या है, सामने है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है मिरर, तो यहां से सबसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और जितना ये डिस्टेंस है, ये जो जितना डिस्टेंस है बेटा, इतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है। फिर इसका अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहां तो है ही नहीं मिरर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर को सबसे पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा, ऐसे एक्सटेंड करो और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, वही डिस्टेंस बेटा यहां से इमेज का होगा। समझ में आया। अब यहां पे कैसे करें, तो यहां पे देखो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहां तो मिरर है ही नहीं, तो क्या करें, इसको एक्सटेंड किया और यहां से ड्रॉप किया, और उतना ही डिस्टेंस पे यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं, समझा दिया हूं आपको। यहां से मैंने ड्रॉप किया बेटा परपेंडिकुलर, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। यहां पे वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा उसी पे उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। अब यहां पे तो है नहीं मिरर इसके सामने, तो क्या करूं, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, जितना डिस्टेंस है बेटा ये
उतना ही डिस्टेंस इधर करके इमेज बना दिया, तो इमेज यहां पे बनेगा। समझ में आ रहा है ट्रिक कैसे करना है? अब यहां से देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इतना ही डिस्टेंस पे बेटा यहां पे इमेज बनेगा। आया समझ में कैसे बनाते हैं इमेज? ठीक है, चलो तो ये तो हो गया बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की बातें। अब हम बातें करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटा? कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड है। देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, सामने मैं रख देता हूं मिरर। ये गंदा सा इमेज बन रहा है हमारा, इमेज नहीं मिरर बन रहा है गंदा सा। ठीक है, तो ये मिरर है सामने। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहला रूल क्या बताया बेटा? कि हमेशा इंसिडेंट रे कहां से आती है? ऑब्जेक्ट से आती है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहां ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे कहां से आएगी बेटा? यहां से आएगी। क्या यहां से आ सकती है इंसिडेंट रे? नहीं, ये ब्लॉक कर देगा। तो यानी कि इसके हमेशा हेड से लेना है और इसके हमेशा टो से लेना है, जो इसका जो बॉटम होता है उससे लेना है, इसके टॉप से लेना है। लेते हैं, चलो एक रे मैं कैसे लूं? ऐसे ले लेता हूं, जैसे बोलोगे वैसे ले लूंगा, किसी भी तरह से रे लिया जा सकता है। ये देखो, ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे बेटा अगर इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मैं ट्रीट करता हूं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं, तो यहां से मुझे दो रे लेने पड़ेंगे। तो दो रे लेने के लिए मुझे एक रे तो मैं ले चुका हूं ऐसे, अब दूसरा रे लेना पड़ेगा। तो दूसरे रे के लिए मुझे नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे ले लेता हूं। ठीक है, अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहां पे, तो ये भी एक्सटेंड होगा ऐसे। तो देखो ये हेड का जो है, इसका इमेज जो है बेटा, इसका इमेज यहां पे बनेगा। तो इसका इमेज यहां पे कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है, अब यहां पे लेते हैं, यहां से एक रे समझो ऐसा ले लिए, ऐसा, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक नॉर्मल इंसिडेंस ले लेते हैं, मतलब दो रे तो कट करना पड़ेगा ना। अगर मैंने बताया था ना कि इमेज कैसे फॉर्म होता है बेटा, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज से फॉर्म होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे कट करते हैं, अगर रियल में कट कर रहे हैं तो बनेंगे ऑब्जेक्ट जो बनते हैं वो बोलते हैं रियल। अगर वो उसको एक्सटेंड करना पड़ता है हमें, जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उनको अगर एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वैसे वो जहां पे कट करते हैं बेटा, वहां पे कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसको और एक्सटेंड कर दिया मैंने यहां पे। तो देखो ये हो गया, अब इसका इमेज बना था, इसका इमेज यहां पे, इसका इमेज यहां पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जितनी हाइट है उतनी ही हाइट बेटा होती है इमेज की। बात समझ में आ रही है? उतनी ही हाइट होती है इमेज की। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और देखो, जितने डिस्टेंस पे ये होगा बेटा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर से होगा बेटा, उतना ही डिस्टेंस पे नीचे वाला बनेगा। तो इस तरह से इसका इमेज फॉर्म हो गया। तो एक चीज हमने नोटिस किया कि यहां पे इंसिडेंट रे जो था वो इधर चला गया, एक दूसरा वाला जो था बेटा ऐसे चला गया। तो ये दोनों आपस में तो कभी मैच नहीं कर सकते हैं। ये देखो आगे की तरफ जा रहा है, ये कभी मैच नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को कट ही नहीं कर सकते इंटरसेक्ट। तो इनको क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यानी कि ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। रियल में कट करेगा तो रियल इमेज नहीं, अगर एक्सटेंड कर रहे हैं हम तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये भी बात समझ में आई। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक घड़ी है बेटा, ठीक है, समझो इसमें 3 o'clock बज रहा है। इसमें टाइम कितना हो रहा है? 3 o'clock। यहां पे मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया। अब यहां पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा बेटा? 9 o'clock। आपको समझ में आ रहा है कि इसका इमेज जो होगा, इसका इमेज इधर बनेगा, जितना इससे दूर है उतना ही इससे दूर। ठीक है, तो यहां पे इमेज हम बना लेते हैं। लो बना लिया इसका इमेज। इसका इमेज जितना दूर है, यहां से यहां की डिस्टेंस जो है, यहां से यहां का डिस्टेंस बन जाएगा।
इसका इमेज बेटा यहाँ पे जितना दूर ये है उतना दूर यहाँ पे, तो यानी कि इसका इमेज जो बनेगा वो 9 o'clock हुआ, ये 3 o'clock AM हो गया, ये 9 o'clock AM बन गया। AM ले रहे हैं, इसी तरह ले रहे हैं AM। यानी कि घड़ी में आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के वॉच के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको एक टाइम दिया रहेगा, उसका इमेज क्या बनेगा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर से क्वेश्चन है कि 2 hours 35 minutes 15 seconds का मिरर इमेज बताओ कहां पे बनेगा। मिरर इमेज खुद से पहले ट्राई करो कि इसका मिरर इमेज कहां पे बनेगा। अगर 2:35 हो रहे हैं, 2:35 15 सेकेंड्स हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज कहां पे बनेगा। बेटा ये बहुत टफ हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा एक एक पॉइंट के बारे में, सेकंड्स के बारे में, सेकंड्स की जो हैंड होती है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मिनट्स के हैंड के बारे में सोचना पड़ेगा, आवर के हैंड के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और आपको सोचना पड़ेगा, और उसमें फिर भी गलत हो जाएगा। आप करके देखो एक बार, मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है कि गलत हो जाता है। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको करना क्या है बेटा, हमेशा 12,0,0,0,0 में माइनस कर देना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको माइनस कर देना। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा 60, ये वाला पार्ट इसको 60 लेना पड़ेगा, ये 60 हो गया, 60 में से 15 गया तो 45 ये हो गया। अब ये हो गया 59 बचा, ठीक है, 59 में से तो ये 24 हो गया, और ये बेटा कितना हुआ 11 में से 2 गया तो 9, ये इमेज बनेगा 9, 24, 45 विल बी द इमेज। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वाले में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 3 था, तो अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, 12,0,0,0,0 में माइनस करेंगे 3,0,0,0,0, तो ये कितना हो गया बेटा 9,0,0,0,0। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो बेटा अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने लेंथ की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आपके पास आपका हाइट जो है वो h हाइट है, तो कितना मिनिमम आपको लेंथ का मिरर चाहिए कि आप अपना पूरा का पूरा बॉडी जो है वो देख सको, मिरर का इमेज में देख सको, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्लास 2 ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।